हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। बिग बैश लीग का जो फर्स्ट मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में कहाँ पे पर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 2:45 बजे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या है पिच के ऊपर। ग्रास ग्रास होने के कारण क्या होता है, अब देखो पेसर्स को ज़्यादातर मदद मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट्स गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पिच, यहाँ पे क्योंकि ग्रास है। ठीक है, सो पेसर्स विथ कंट्रोल लाइन एंड लेंथ, वो आपको हिट द डेक वाले पेसर्स ध्यान में रखना है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच भी हुआ था, वहां पे आपने देखा था हर्षित राणा, बुमराह, सिराज, इवन वहां से मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, वो कितने सारे विकेट्स पिक कर रहे थे। सो जो भी पेसर्स रहेंगे, जो भी हिट द डेक वाले और जिनका कंट्रोल लाइन एंड लेंथ है, वो आपको गेम में आते हुए दिखेंगे, ये चीज़ नोट करना। बट वहीं पे जो भी गलत लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग डालेगा वो मार खाएगा। और रही बात बैटर्स के लिए, तो यहाँ पे देखो जो भी गुड टेक्निक के बैटर्स है, पॉजिटिव इंटेंस, जैसे कि जायसवाल ने बैटिंग अच्छी की थी, बट टेस्ट मैच में तो ज़्यादा ग्रास था, वहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रास होगा नहीं। बट फिर भी यहाँ पे ना पर्थ के ऊपर ध्यान रखना, बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स, बट वहीं पे पुअर लाइन एंड लेंथ या फिर पुअर बॉलिंग के सामने आपको स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। और स्पेशली ये चीज़ नोट करना है यहाँ पे, मिडिल ऑर्डर के बैटर्स भी ध्यान रखना है आपको, जैसे कि एस्टन टर्नर हो गया, हिल्टन कार्टराइट के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बैटर्स के लिए दिक्कत तो आएगी, पेसर्स वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे विकेट टेकिंग जो इम्पैक्टफुल स्पिनर्स होते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अभी जो रिसेंटली इन द सेंस कि यार लास्ट सीजन जो नॉकआउट गेम हुआ था पर्थ के ऊपर, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में, वहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स का जो स्पिनर्स था लॉयड पोप, उसने यार 4 विकेट निकाले थे। वो जो गुगली डाल रहा था, बॉल अंदर आ रहा था पड़ के, विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए। अब देखो एस्टन अगार तो है पर्थ स्कॉचर्स के पास, बट वो उतना इम्पैक्टफुल होता नहीं है, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। जो भी मतलब जैसे जैम्पा जैसा विकेट टेकर स्पिनर होना चाहिए। इवन देखते हैं इस मैच में कौन कौन से स्पिनर्स हैं। और बाउंड्री डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो गुड इनफ मान के चलो, स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी होती है, स्ट्रेट बाउंड्रीज थोड़ी सी शॉर्ट भी मान के चल सकते हो। अगर हम बात करेंगे रिसेंट मैचेस इस वेन्यू के ऊपर, रिसेंटली जो T20 या इंटरनेशनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ने देखो 220 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई थी। जहाँ पे वेस्ट इंडीज की तरफ से रसेल, यहाँ पे ना पिच के ऊपर थोड़ा सा कम ग्रास था और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा स्कोर भी हुआ था। रसेल की वो जो पारी आई थी 71 की, इवन शेरफेन रुदरफोर्ड बहुत मार दिया था। जहाँ से देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेवियर बाटले, इनकी लेंथ बहुत अच्छे से हिट करते हैं और इन्होंने 2 विकेट पिक किए थे। और वहीं पे बेरेंडॉर्फ 1 विकेट मिला था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करते हुए डेविड वार्नर ने 81 स्कोर किया था। इवन टीम डेविड ने भी, जो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, बाद में आके बहुत ही अच्छी नॉक खेली थी, 41 नॉट आउट। रोस्टन चेस 2 विकेट पिक किए थे, कॉटन बोल्ट भी था, एंड रोमारियो शेफर्ड ने भी 2 विकेट पिक किए थे। ठीक है, और जेसन होल्डर ने बहुत मार खाया था उस मैच में, क्योंकि पुअर लाइनर लिन के साथ बॉलिंग कर रहे थे टीम डेविड के सामने। और उससे पहले भी आप देख सकते हो नॉकआउट की अगर आप बात कर रहे हो, मैंने वही बोला था लॉयड पोप, इसके ऊपर ध्यान रखना, 4 विकेट पिक किए थे। बट अब ये एडिलेड स्ट्राइकर्स में अभी तो यहाँ पे, और पर्थ स्कॉचर्स देखो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 155 का टारगेट रखा था, पर्थ स्कॉचर्स वहाँ पे चेज नहीं कर पाई थी। और इनके बैटिंग में ना बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सैम फैनिंग को इन्होंने इंक्लूड किया था, एस्टन टर्नर ये मैच खेले नहीं थे, और कूपर कनोली भी है जिसने 31 स्कोर किया था, विकेट भी मिले थे, 2 विकेट लिए थे कूपर कनोली ने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा डेथ और उसमें भी बॉलिंग का मौका मिल गया था। जैक वेदरल ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। सो बैट्समैन के लिए ना आप एक चीज़ समझ में आना कि बैट्समैन जो अच्छे रिदम में है और सोच समझ के बैटिंग कर रहे हैं, सामने की बॉलिंग लाइनअप को देख के, अगर पुअर बॉलिंग लाइनअप आ रही है, अगर कोई वीक या फिर एवरेज बॉलर आ रहा है, तो उसके सामने स्कोर भी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। 39 मैच, आप इसको भी क्रॉस चेक करके चल सकते हो, 7th एंड 20th भी। ठीक है, अब बात करेंगे पर्थ स्कॉचेस की पॉसिबल प्लेइंग 11। सो इनके तरफ से सबसे पहले यहाँ पे फिन एलन आपको खेलते हुए दिख सकता है ओपनिंग में। किसके साथ आएगा ये, जस्ट वेट, फिन एलन और जेनिंग्स, इंग्लैंड का बैटर है ये, टॉप ऑर्डर, या फिर सैम फैनिंग को भी ये लोग खिला सकते हैं। मैथ्यू हर्स्ट आपको खेलते हुए दिखेगा क्योंकि जॉश इंग्लिश खेलेगा नहीं ये मैच। एस्टन टर्नर कैप्टनसी कर रहा है, वो भी इंजरी से जूझ रहा है, देखते हैं खेलता है या नहीं। कूपर कनोली का भी सेम सीन चल रहा है, इवन एस्टन अगार का भी। और निक हॉब्सन आपको लेट ऑर्डर फिनिशिंग करते हुए दिख सकता है। जय रिचर्डसन, एंड्रयू टाई, जेसन बेरेंडॉर्फ एंड लांस मॉरिस। यही कारण है कि पर्थ के ऊपर आपको ज़्यादा ग्रास देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ये जो 4 बॉलर्स देख रहे हो ना भाई साहब, पेस के साथ आते हैं,
लेंथ भी हिट करते हैं, वेरिएशन भी है, स्विंग भी मिलता है, बाउंसर भी हिट करते हैं। सो यही कारण है और मुझे लगता है यही प्लेइंग 11 इनकी खेलनी चाहिए। अगर कोई चेंजेस होते हैं जैसे कि सैम फैनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ब्राइस जैक्सन, मैथ्यू के लिए भी टॉल फास्ट बॉलर है। अगर हम बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, इनकी तरफ से ओपनिंग में टॉम रॉजर्स लेफ्ट हैंडेड बैटर और जो क्लार्क के साथ खेलते हुए दिखेगा। जो क्लार्क का रिसेंट फॉर्म अच्छा है बट फिर भी इस वेन्यू के ऊपर उतना इजी तो होगा नहीं बैटिंग करना। सैम हार्पर एक विकेट कीपिंग राइट हैंडेड बैटर, मार्कस स्टोइनिस इस बार कैप्टनसी करेंगे और मैक्सवेल ये मैच खेलेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखना, रूल्ड आउट है ये मैच के लिए। हिल्टन कार्टराइट, बेव वेबस्टर एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। टॉम करन सिंडी सिक्सर से अब टॉम करन मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए दिखेगा। देन एडम मिलने भी है यहाँ पे, पीटर सिडल, वॉरेन या फिर हैमिश मैकेंजी करके एक प्लेयर है जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन, उसको भी खिला सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्रॉडी काउच भी है जिनको आपने मेजर लीग क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया यूएसए की लीग है उसमें भी देखा होगा, पेस बॉलर है। देखते अगर ये भी लेंथ हिट करे ना अच्छा, ब्रॉडी काउच इसके ऊपर भी ध्यान रखना, बहुत ही डिफरेंशियल निकल के आ सकता है। बेंच के ऊपर यहाँ पे ऑस्टिन, हैमिश मैकेंजी इनके ऊपर ध्यान रखना, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है। और इन्होंने लास्ट सीजन जो मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ जो मैच था ना वहाँ पे आई थिंक 2 विकेट पिक किए थे। हिल्टन कार्टराइट को डीप मिड विकेट में विकेट पिक किया था। जोनाथन मर्लो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत राइट आर्म मीडियम फास्ट डालना जानते हैं। अब सबसे पहले पर्थ स्कॉचर्स के जो प्लेयर्स है उनका हम रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे, हेड टू हेड भी आप क्रॉस चेक करके चल सकते हो, वेन्यू रिकॉर्ड भी है और स्पेशल इन द सेंस आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने वेन्यू स्टैट्स भी निकाला है, बैटर्स का, बॉलर्स का, पर्थ के, मेलबर्न का भी सेम सीन है और फील्डिंग स्टैट्स भी आपके लिए है। बट फिलहाल हम यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म जानेंगे। सबसे पहले फिन एलन, रिसेंट फॉर्म तो अच्छा ही है, अभी T10 खेल के आ रहा है। बट ये एक चीज़ नोट करना, पर्थ के ऊपर उतना इजी तो किसी भी बैटर्स के लिए होगा नहीं, बट फिर भी सामने की बॉलिंग लाइनअप देख के आपको बैटर को प्रीफर करना है, ठीक है। वेन्यू के ऊपर खेला नहीं, हेड टू हेड में भी खेला नहीं, जॉश इंग्लिश खेलेगा नहीं, सो इनको कंसिडर मत करना। एरन हार्डी का भी वही सीन चल रहा है, कीटॉन जेनिंग्स लेफ्ट हैंडेड बैटर और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है। और एस्टन टर्नर ये खेलेंगे, कैप्टन भी सी भी कर रहे हैं और थोड़ा सा इंजरी कंसर्न भी है रिसेंटली, बट लिस्ट ए के मैचेस में कुछ अच्छा ही करके आ रहे हैं। निक हॉब्सन लेट ऑर्डर फिनिशिंग करते हुए दिख सकता है। और एस्टन टर्नर का देखो यहाँ पे हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू के ऊपर भी एक मैच में अच्छा ही है और ये अच्छा है। मिडिल ऑर्डर में आपको कुछ सेंसिबल बैटिंग करते हुए भी दिखेंगे। निक हॉब्सन का हेड टू हेड में भी देखो अच्छा रिकॉर्ड है और यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करना, वेन्यू के ऊपर ये थोड़ा सा शायद गलत हुआ है, रिपीट हुआ है। देन एस्टन अगर का अगर आप देखोगे वेन्यू रिकॉर्ड ना उतना खास होता भी नहीं है, मैंने फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, और बैटिंग भी उतनी खास है नहीं है। बट हेड टू हेड में देखो एक आध बार विकेट तो पिक ही कर लेते हैं, एक आध और 25-30 पॉइंट तो आपको देंगे ही देंगे। एस्टन एक ऑलराउंडर वैल्यू भी क्रिएट करते। जाय रिचर्डसन हेड टू हेड में देखो 4 विकेट 2 विकेट और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है, वेन्यू के ऊपर भी बहुत तगड़ा है। आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिचर्डसन भी हो सकते हैं। सेम फॉर जेसन बेरेंडॉर्फ, लांस मॉरिस, मैथ्यू के लिए ये चारों भी क्वालिटी पेसर्स है और वेन्यू के ऊपर तो तगड़ा रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा ही क्योंकि इनको सूट करता है। और रिसेंट फॉर्म भी लांस मॉरिस का अच्छा है, बेरेंडॉर्फ उतने विकेट्स पिक नहीं किए, बट इस वेन्यू के ऊपर आके ना हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है। और मैथ्यू के लिए अगर खेला ना, डिफरेंशियल ध्यान रखना, इवन लांस मॉरिस जिसने 5 विकेट्स निकाले थे इस वेन्यू के ऊपर, लेंथ को हिट करते हैं, बाउंस भी मिलता है, पेस भी है इनके पास। और रही बात यहाँ पे मिचेल मार्श खेलेंगे नहीं, कुपर कनोली इंजरी के बाद आ रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ 3rd ODI में शायद वो हैंड इंजरी हुई थी, बॉल लगा था मोहम्मद हसनैन का या फिर नसीम शाह का, और उसके बाद देखेंगे कैसे खेलते। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा 1-2 ओवर मिल भी सकते हैं। और रही बात बैटिंग की, यार बहुत बिग हिटिंग मारना जानते हैं, ठीक है, और वेन्यू के ऊपर तो तगड़ा रिकॉर्ड है ही। साथ ही में यहाँ पे बियर्डमैन तो ये खेलेंगे भी नहीं। सैम फैनिंग जो हेड टू हेड में आप देखो वेन्यू के ऊपर लास्ट सीजन इन्होंने एक मैच खेला था नॉकआउट, 31 की पारी खेले थे और ठीक ठाक रिकॉर्ड ही है, रिसेंट फॉर्म है। एंड्रयू टाई इनका रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा रहता है वेन्यू के ऊपर भी और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा ही है, ठीक है। मैथ्यू हर्स्ट आप देख सकते हो इंग्लैंड के हैं बट उतना मुझे इफेक्टिव लगे नहीं है, बट फिर भी देखेंगे, इनके बारे में और क्रॉस चेक करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स के बारे में। बेन डकेट खेलेगा नहीं। सैम हार्पर विकेट कीपिंग राइट हैंडेड बैटर, रिसेंट फॉर्म अच्छा ही है, वेन्यू के ऊपर एक मैच में अच्छी नॉक खेले थे। मार्कस स्टोइनिस यह ध्यान रखना एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करके आएगा और कैप्टनसी भी करेंगे इस साल, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक ही है। ये जो पारी खेले थे ना 42 की अगेंस्ट पाकिस्तान ही आई थी शायद,
और हेड टू हेड में भी ठीक ठाक ही है, एक आध विकेट, थोड़े बहुत रन्स भी मिल सकते हैं। वेन्यू के ऊपर भी अच्छा रिकॉर्ड है, बैटिंग से भी देखो यहाँ पे 39, 35, 59, एक मैच में उतना अच्छा नहीं किए थे, एक आध विकेट भी मिल सकता है, प्लस बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे नहीं। हिल्टन कार्टराइट वेन्यू के ऊपर बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, अच्छा करना जानते हैं, टॉल है, पावरफुल है, और रिसेंट मैच में भी एक दो मैचेस में अच्छा किया ही है। हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो, सो एक अच्छी स्टार्ट भी लेते हुए दिख सकते हैं। बे वेबस्टर एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। रिसेंट में देखो लिस्ट में 6 विकेट पिक किए थे, रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, इनको भी अच्छी खासी बॉलिंग मिल सकती है। और हेड टू हेड में भी 43, 63, और यहाँ पे वेन्यू के ऊपर भी 67 की पारी खेले थे। अगर रही बात यहाँ पे टॉम करन, अब सिडनी सिक्सर्स से यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे, और वेन्यू के ऊपर भी एक आध विकेट तो लेंगे ही, थोड़े बहुत रन्स भी आ सकते हैं, लेट ऑर्डर फिनिशिंग करेंगे। उसामा मीर खेलेगा नहीं। ब्रॉडी काउच राइट आर्म पेस बॉलर है, इनके ऊपर भी ध्यान रखना, एक आध विकेट भी लेते हुए दिखेंगे। मार्क स्टेकेटी खेलेंगे नहीं, जोएल पैरिस भी खेलेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कैम्बेल केलावे भी नहीं खेलेंगे। थॉमस रॉजर्स के ऊपर ध्यान रखना है, ये ओपनिंग में आएंगे, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक मान के चल सकते हो। और जो क्लार्क, ये इनका जो रिसेंट फॉर्म है, जो क्लार्क का अच्छा है। अभी ये मैचेस है ना, इन्होंने अभी ग्लोबल सुपर लीग खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे 40, 32, 32, 17 की पारी खेल के आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अच्छे भी ये हो सकते हैं, जो क्लार्क के ऊपर ध्यान रखना है। स्कॉट बोलन अभी खेलेंगे भी नहीं। जोनाथन मर्लो एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर है। एडम मिल्न के ऊपर ध्यान रखना, इस वेन्यू के ऊपर भले एक विकेट है, बट ये अच्छा पेस एंड लेंथ को हिट करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन निकल के आ सकते हैं एडम मिल्न ने। पीटर सिडल की भी वापसी हो रही है मेलबर्न स्टार्स में, और एक विकेट भी लिया था इस वेन्यू के ऊपर, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, लिस्ट के मैचेस खेल के आ रहे हैं। अब बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स, स्पेशली पर्थ के बैटर्स। देखो सैम फैनिंग, मैंने क्या बोला था, लास्ट सीजन एक ही मैच खेला था नॉकआउट गेम, वहाँ पे 31 रन्स निकाले थे, और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था। मिचेल मार्श खेलेंगे नहीं, एरन हार्डी भी नहीं है, इंजर्ड है। जॉश इंग्लिश भी खेलेंगे नहीं। कूपर कनोली 8 इनिंग्स में 167 रन्स किए हैं, और हाईएस्ट स्कोर भी देख सकते हो 37। और यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखो, बहुत ही पावरफुल खेलना जानते हैं। एस्टन अगर की बैटिंग से उतने रन्स भी नहीं है, उतना एक्सपेक्ट भी मत करना। और एस्टन टर्नर के ऊपर ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि एवरेज अच्छा है इनका, हाईएस्ट स्कोर भी देख सकते हो 84 का, और 6 50s भी मारी है, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है। निकोल हॉब्सन भी है, जिनका हाईएस्ट स्कोर 48 है, बट ये लेट ऑर्डर फिनिशिंग करेंगे। पर्थ के बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे, एंड्रयू टाई जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स पिक किए 45, बेरेंडोर भी देख सकते हो 34 विकेट्स पिक किए। हर मैच में एक आध विकेट्स तो इनको मिलता ही है। मैथ्यू केली भी है, लांस मॉरिस भी आप देख सकते हो, लास्ट सीजन 5 विकेट पिक किए थे, बेस्ट था इनका। और एस्टन अगर देखो 18 मैच में 13 विकेट्स है, ठीक है, उतने एक आध विकेट ही मिलता है इनको, अगर मिला तो भी। मिचेल मार्श खेलेंगे नहीं। कूपर कनोली जो 2 विकेट मिले हैं ना, ये लास्ट सीजन ही मिले थे। एस्टन टर्नर को भी 2 विकेट्स मिले थे, बट देखते इस साल कितनी बॉलिंग करेंगे। मेलबर्न स्टार्स के अगर हम बैटर्स देखेंगे पर्थ के ऊपर, तो मार्कस स्टोइनिस 5 इनिंग्स में यहाँ पे 192 रन्स बनाए, 64 का एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर भी देख सकते हो 59, और एक 50 आई थी मार्कस स्टोइनिस की। और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक ही है, 168 बहुत ही अच्छा मान के चल सकते हो। बेव वेबस्टर 3 इनिंग्स में 69 रन्स, हाईएस्ट स्कोर 67, एक 50 है। और जो क्लार्क ने अभी तक इस वेन्यू के ऊपर 50s मारी नहीं है, बट 2 इनिंग्स में 65 और 33 का हाईएस्ट स्कोर था। ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब खेलेंगे नहीं। हिल्टन कार्टराइट 36 का हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू के ऊपर, और 18 का एवरेज है। सैम हार्पर 37 का हाईएस्ट स्कोर। टॉम करन भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की, तो थॉमस रॉजर्स, यार इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये खेल शायद कौन सा थॉमस रॉजर्स खेल रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है या फिर राइट आर्म फास्ट वाला, ये चीज़ नोट करना। आई थिंक थॉमस रॉजर्स वो वाला आई थिंक मेलबर्न रेनेगेट्स में है। स्कॉट बोलन खेलेगा नहीं, जोएल पैरिस भी नहीं खेलेगा, मैक्सवेल भी नहीं खेलेगा। मार्कस स्टोइनिस से 4 मैच में 2 बार विकेट्स पिक किए है। मार्क स्टेकेटी भी खेलेगा नहीं। एडम मिल्न 2 मैच में 1 बार विकेट पिक किया है 2 इनिंग्स में। टॉम करन ने भी सेम सीन है। पीटर सिडल का भी वही हाल है, ठीक है। अब बात करेंगे फील्डिंग स्टैट्स भी आप क्रॉस चेक करके चल सकते हो। जॉश इंग्लिश खेलेगा नहीं, बट फिर भी विकेट कीपर है, सो ज़्यादा। एंड्रयू टाई के देखो 13 कैचेस है, ठीक है, 3 रनआउट्स भी किए। आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करके चल सकते हो। सेम फॉर यहाँ पे मैक्सवेल तो खेलेंगे नहीं, बट फिर भी 4 कैचेस पकड़े, कैचिंग पोजीशन पे ज़्यादा खड़े रहते। अब बात करेंगे मैचअप्स के बारे में। एरन हार्डी खेलेंगे नहीं। कीटन जेनिंग्स वर्सेस
टॉम करन या फिर एडम मिलने का मैचअप आपको देखने को मिल सकता है। देन जस्ट वेट, कलर चेंज करता हूँ, फैबियन एलन वर्सेस एडम मिलने, ये जो न्यूजीलैंड का मैचअप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे मार भी दे सकते हैं एडम मिलने को, बट फिर भी ग्रास है तो थोड़ा सा टॉम करन के सामने एक बार विकेट फेंका भी है इन्होंने, और स्टॉइनिस के सामने 10 बॉल में 29 रन्स निकाले थे फैबियन एलन ने। कूपर कनोली का मैचअप आप देख सकते हो, जोएल पैरिस तो अभी खेलेगा नहीं, हर्स्ट का भी है, मैथ्यू हर्स्ट टॉम करन के सामने 5 बॉल में 1 रन। एस्टन टर्नर, इनका मैचअप देखना है, ये मिडिल ऑर्डर की मतलब एक वॉल है पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, जो संभल के खेलना जानते हैं। देखते हैं कैसे खेलते हैं, इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं। निकोल हॉब्सन का भी है यहाँ पे, ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे नहीं। मार्कस स्टॉइनिस वर्सेस एस्टन अगार, एक बार विकेट फेंका है, टाई के सामने भी एक बार विकेट फेंका है, बेरेंडॉर्फ ने 2 बार विकेट लिए है, कूपर कनोली के सामने ठीक ठाक रन बॉल स्कोर किया है। बेन डकेट तो खेलेंगे नहीं। बेव वेबस्टर वर्सेस यहाँ पे बेरेंडॉर्फ का मैचअप है, जाय रिचर्डसन ने भी एक बार विकेट पिक किया था। हिल्टन कार्टराइट वर्सेस बेरेंडॉर्फ, एक बार विकेट लिया है, रिचर्डसन ने भी एक बार विकेट पिक किया है, टाई के सामने ठीक ठाक खेले हैं। और सैम हार्पर को जाय रिचर्डसन ने परेशान किया, एक बार विकेट लिया है। एस्टन टर्नर ने भी एक बार विकेट पिक किया था और टाई के सामने रन बॉल। मैथ्यू केली का भी आप देख के चल सकते हो, कैम्बेल के अलावा खेलेंगे नहीं। अब बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट फिन एलन को हमने प्रीफर किया है। आपके पास यहाँ पे सैम हार्पर, इवन मैथ्यू हर्स्ट का भी ऑप्शन है। बैटिंग में एस्टन टर्नर, हिल्टन कार्टराइट के भी साथ जा सकते हो। इवन अगर सैम फैनिंग खेले, कीटॉन जेनिंग्स, उनके ऊपर भी आप सोच सकते हो। ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टॉइनिस, बेव वेबस्टर एंड टॉम करन को प्रीफर किया है। बॉलिंग में एडम मिल, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ, पीटर सिडल, एंड्रू टाई, लांस मॉरिस। आपको ऑलराउंडर में ना एस्टन अगार भी मिलेगा, ठीक है। इवन ब्रॉडी काउच आपको जो बॉलिंग में मिलेगा उसके ऊपर ध्यान रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन देखो, मार्कस स्टॉइनिस को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन टॉम करन। आपके पास बेव वेबस्टर का भी एक ऑप्शन रहेगा वाइस कैप्टनसी के लिए। इवन जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बेरेंडॉर्फ, लांस मॉरिस, एडम मिलने का भी डिफरेंशियल ऑप्शन है। फिन एलन भी ओपनिंग में आ रहा है। सो बहुत सारे अच्छी आपके लिए ऑप्शन है फॉर कैप्टनसी, वॉइस कैप्टनसी। बट आपको अपनी जो फाइनल टीम है एक्सचेंज 22 के पिक्स कहाँ पे मिलते हैं? आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे आपके लिए 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपनी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कॉमेंट में मिलेगा। थैंक यू।